112 नंबर आपसे प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया, पढ़िएगा तो फिर से। कहा गया है कि संख्या जो है 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल, ठीक है। आपको संख्या दिया है, आपकी बार जो है HCF और LCM का गुणनफल निकालना है। तो बोलिएगा सर पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। HCF और गुने में LCM होता है, ठीक है, LCM। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान दिया है 50 गुने में 25 है, हमको LCM और HCF का मान निकालना है। 25 गुने 5 करेंगे 125 पर 1 0 1250। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष जो 2 प्राप्त हो। तो देखिए इसमें से ऑप्शन आपको लेके चलना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो कौन सी संख्याओं के। तो इसको देख लीजिएगा 113 का सही जवाब क्या हो जाएंगे। देखिए इसको 23 है, ठीक है। 23 में से अगर आप भाग करिएगा ना तब भागफल आपको कितना आएगा 12 आएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। नहीं भरोसा है तो आप देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आप एक ही चेक करिएगा, ठीक है। देखिए हम 23 से एक के बाद चेक कर लेते हैं, 2 7 8 है। 23 से कम 23 होगा, यहाँ से होगा 4 होगा, यहाँ से 8 होगा, ठीक है। 23 दूना 46 होगा, ठीक है। 23 दूना 46 होगा, यहाँ से 2 होगा कटेगा। देखिए भागफल कितना आया है तो बोलिएगा भागफल बोलिएगा 12 है सर। शेषफल कितना आया है 2, तो शेषफल देखिए 2 आया, तो इस संख्या 23 होगा, ठीक है, 23 होगा। ओके। अगला प्रश्न है कि 164 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए, है ना। कितना है 64 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये 64 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं और देखते हैं घातांक कितना होगा। 2 मारते हैं 32 दूना 64, फिर 2 मारते हैं 16 दूना 32, फिर 2 मारते हैं 8 दूना 16, फिर 2 मारते हैं 4 दूना 8, फिर 2 मारते हैं आपको 2 दूना 4 होगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कई पावर होगा 2 के, बोलिएगा 2 के 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर, 6 पावर, मतलब 2 के 6 पावर। पूछा घातांक कितना होगा तो 2 के 6 पावर, ठीक है। 2 का घातांक कितना है 2 के, देखिए यहाँ पर पावर 6 है, सही जवाब 6 हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115। कहा गया 0.13, ठीक है। यहाँ पर है 0.13। देखिए काय वो पर डंटा है तो बोलिएगा 2 पर डंटा है, तो 2 को नीचे 9 देंगे, ठीक है। तो 13/99 इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला है 78 तथा 72 का मासा बताइए, है ना, कि 2 संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही मासा होता है। तो बताइएगा क्या 72 का भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, बताइएगा नो है यार। आइए 18 कम 18, 18 चौक 72, इसका सही जवाब होगा। अब ऐसा नहीं आ रहा तो देखिए भागा दीजिएगा, 18 भागा 72, 18 चौक 72 है ना, ये तो पूरी कट गया, तो 18 होगा मासा ने 18 होगा। अगला है कि यानी कि √12 का परिमेयकारी गुणांक है। आप लोग कमेंट करिएगा 117 का सही जवाब क्या होगा। बहुत देर से आप लोग कमेंट नहीं किए। चलिए 117 का सही जवाब बताइएगा क्या होगा, और बिना देरी किए हुए बताइएगा, ठीक है। 117 का सही जवाब क्या होगा। √12 का परिमेयकारी गुणांक क्या होगा। तो बोलिएगा सर √12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने में 4 लिख सकते हैं, ठीक है। बताइए 4 का वर्गमूल कितना होगा, बोलिएगा 2। अब बोलिएगा √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो बताइएगा ये रूट का कितना होगा, इसका परिमेयकारी गुणांक √3 होगा। सही जवाब ए नंबर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। शांत का मतलब जिसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं हो। बताइएगा इसमें 5 में क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपको 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, है ना, उसके बाद 15 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। इसमें क्या आएगा, इसमें 1 और 41 आएगा, नहीं होगा। इसमें 1 और 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 2 और 5 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 दूना 16 और 16 85। बताइए 2 और 5 के अलावा कहीं कुछ आया तो नहीं आया। 80 टोलेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 85, ठीक है। तो यही आपको शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। कहते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत होगा। अशांत कौन होगा, तो देखिए 400 भी शांत होगा, 80 भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। तो इसका सही जवाब 121 होगा, ठीक है। 121 का मतलब होता है 11 गुने में 11, ये क्या होगा, अशांत होगा, सही जवाब। अगला संख्या है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो इसका सही जवाब दीजिएगा 1, ठीक है।
गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ए, सी नंबर सही जवाब है, मतलब 1। ठीक है, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरह की संख्या होता है, उसको प्राकृत संख्या। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या। ओके, निम्नलिखित में कौन से परिमेय संख्या है? तो देखिए 25 का वर्गमूल आपको कितना होगा? 5 होगा, यही परिमेय संख्या होगा। 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 1/√2 निकलेगा नहीं, ये 3 और 3 निकलेगा नहीं, यही आपको परिमेय होगा। ठीक है, परिमेय कौन होगा? तो बोलेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, √25। अगला प्रश्न बढ़े क्या? 21 के बाद देखिएगा 22 नंबर। ओके, 22 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए √5 गुने √5 करेगा तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा? बोलेगा 5 होगा। ठीक है, तो निकल गया। ये भी देखिए 1 9 का 9 और 9 3 27, ये 1 का वर्गमूल 1 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही आपको सही जवाब होगा। बाकी 16 का वर्गमूल 4 होगा, और 122 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये तो आपको परिमेय संख्या आई है। ठीक है, तो सी नंबर इसका सही जवाब होगा। इसका रीजन क्या है? देखिए काटेगा 3 9 का 9 और 9 3 27, बताइएगा 1 का वर्गमूल 1 और √3 का तो निकलेगा नहीं तो गोड़ा फ्री रहिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b q प्लस r है, a बराबर 37 है, b बराबर 4 है, r बराबर 1 है, तो q का मान बताइए। ओके, इसको मान बताइएगा क्या? देखिएगा यहाँ से हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 123 आगे है। ए बराबर आपको फार्मूला दिया है, क्या दिया है कि बी क्यू प्लस में आर होता है। ए का मान कितना दिया? बोलेगा ए का मान 37 दिया, बराबर में बी का मान कितना दिया? बोलेगा कि बी का मान 4 दिया, तो 4 लिखेंगे। क्यू का मान तो निकालना है, ठीक है, क्यू लिखेंगे, प्लस में आर का मान 1 दिया तो 1 लिखेंगे। 1 देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो 37 माइनस ए बराबर में 4q, 37 में से 1 जाएगा तो 36 बराबर में 4q। देखिए इसको काटेंगे तो 9 चौका 36, मतलब q का जो मान होगा 9 चौका 36 होगा। बताइए 9 वाला कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। 156 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, में 2 का घातांक बताइएगा। तो आइए 156 के अभाज्य गुणनखंड हम ले लेते हैं। 2 मरते है ना, 7 दूना 14 और 8 दूना 16, 2 हो जाएगा। 2 मारते 39 दूना 78, फिर 3 मारते 13 3 39, बोला 2 का घातांक बताइए। ठीक है, 2 का, तो 2 के 1 पावर और 2 पावर, ठीक है, तो 2 के 2 पावर, इसका पावर कितना? 2 है, इसका सही जवाब 2 होगा। पावर ही घातांक होता है, इसका सही जवाब ए नंबर होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं मतलब उपरिमेय संख्या पूछा, ठीक है। अपरिमेय नहीं मतलब कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिए √12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो बोलिएगा लिख सकते हैं सर √3 गुने में √4 लिख सकते हैं, बटा में √3 है, √3 से √3 कैंसिल, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है, 4 का रूट से बाहर होगा 2 होगा, इसका सही जवाब बी नंबर। यही जो है ये 2 है कौन संख्या? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126। देखिए इसको जो है यानी कि 105 हो जाएगा ना, 1 सेकेंड, 0.105, इसको उड़ाइएगा तो कितना होगा? 1000 होगा, ठीक है। तो x को आराम से कर सकते हैं, इसको काटेगा 21 5 75 से और 20 5 100 हो जाएगा ना, 21 5 75 5 मरते हैं और 20 5 100 10, इसको आप गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 वाला कौन दिया? इसमें तो नहीं दिया है, तो बताइएगा 126 का सही जवाब क्या होगा? बी नंबर इसका सही जवाब होगा, ठीक है, बी नंबर सही जवाब होगा। 200 का गुणनखंड तोड़िएगा, 2 के कै पावर होगा, 3 के कै पावर होगा, लिख देगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ओके, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या होगा। 127, ओके, बोलेगा सर परिमेय संख्या बात किया, तो देखिए 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये अपरिमेय। देखिए 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, अपरिमेय। 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, अपरिमेय। और 100 का वर्गमूल कितना होता है सर? तो बोलेगा 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये परिमेय हो गया, ठीक है। कौन संख्या? परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसमें देखिए साफ झलक रहा है कि 3 गुने 7 करेंगे तो ही आपको 21 बनेगा, तो ये तो होगा नहीं। इसमें साफ झलक रहा है कि 11 गुने 8 करेंगे तो 88 होगा, ये होगा नहीं। इसमें साफ झलक रहा है कि 5 गुने में 15 करेंगे, 15 को तोड़ेंगे 3 में, ये तो होगा नहीं। इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो बोलिएगा 40 होता है ना। अब गुणनखंड करिएगा 2 गुने 2 4, 4 5 20 गुना 40। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से 129 में। ठीक है, कहा गया है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मासा गुने लासा बटा में ए बी बराबर होगा। ये तो आपसे फार्मूला पूछ लिया है। ठीक है, ये आपसे क्या पूछ लिया है? तो फार्मूले पूछ लिया, तो बताइएगा फार्मूला क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ से हम लिख रहे हैं फार्मूला को, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, बोलिएगा सर, यहाँ से हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? बोलिएगा मासा और गुने में होता है लासा। ठीक है, मासा और गुने में लासा होता है। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या भाग देंगे तो यहाँ से होगा मासा और गुने में लासा। ठीक है, मासा गुने लासा और बटा में होगा पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। तो मासा गुने लासा बटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मान कितना होगा? 1 होगा। ये नंबर राइट आंसर। अगला बढ़े क्या? अगला प्रश्न है 130 नंबर। ओके, बताइएगा 130 नंबर क्या होगा। आपसे है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सह-अभाज्य होगा? सह-अभाज्य क्या होता है? दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें से कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, बताइएगा 35 और 14 में कितना होगा? तो बोलिएगा 7 कॉमन है, ये गलत हो गया। 18 और 25 में कितना कॉमन है? तो बोलिएगा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, बोलिएगा 13 52 में कितना कॉमन है? 13 चौका 52, 13 कॉमन है। 21 और 84 में कितना कॉमन है? 21 84, ये सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन में इसका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या? ठीक है, यौगिक संख्या कौन है बताइएगा। तो निम्नलिखित में कौन जो यौगिक संख्या? 131 का सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए। 21 जो है आपको यौगिक संख्या है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा, आप 1 + 2 करिए चाहे 2 + 1 करिए, है ना। अच्छा, यौगिक संख्या हो जाएगा। आपको 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ठीक है, बाकी ऐसी संख्या देखिए 41 1 से कटेगा, 41 ये सब 1 ही से कटने वाला, परंतु यौगिक संख्या होते हैं 1 से कटे हैं और बहुत सारे संख्या से कटे हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? 1 से कटे और अपने आप से कटे। 31 आपको दिख रहा है ना अभाज्य संख्या। बाकी सब देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 19 से कटेगा, 38 से, इसे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, 1 से कटेगा, 11 से कटेगा और 33 से कटेगा। तो यही आपका सही जवाब होगा, डी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का मासा 27 है, लासा 62 है, उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए जब भी कभी अगर दूसरी संख्या निकालने की बारी आएगा तो हम आपको इसका हम ट्रिक बता रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट में। ठीक है, कि मासा गुने लासा करके दूसरी संख्या को भाग दे दीजिएगा। जैसे 27 गुने में 162 होगा और बटा में कितना 54 कर देगा। 27 से कम 27, 27 दूना 54 और 16 दूना 32, 8 और 1 होगा 81 जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। लासा गुने मासा और बटा में जो संख्या दिया रहेगा उसको भाग कर लीजिएगा। अगला बढ़े क्या? देखिएगा अगला प्रश्न है कि संख्या दिया है, क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है कि 12, 15, 21 का मासा क्या होगा? तो मासा क्या होगा? देखिए इसमें 3 मिल रहा है, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21, तो तीनें हैं जो तीनों में मिल रहा है, बाकी कोई सब नहीं मिल रहा। 4 इसमें मिल रहा है, बाकी 4 इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। 5 इसमें मिलेगा, कि इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 2 संख्या इसका सही जवाब होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 3। और नहीं अगर आता है तो देखिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि 12 भागा देंगे 15 तो 1 मर्द लगेगा 12, है ना। काट दीजिएगा, 3 होगा, 3 मरते 12 होगा और 3 चौका 12 होगा, 12 है ना। ये कट जाएगा तो आपको मासा 3 होगा और 3 से भागा दे के देखेंगे 21 मरते में 7 21, ये तो कट गया तो इसका मासा 3 हो गया। ऐसे दीजिएगा बच्चा नियम।
बच्चा नींद दीजिए चाहे कैसे दीजिए, बस आपका आंसर होना चाहिए, समय पर बनना चाहिए। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। बताइएगा 22/7 एक कौन संख्या होगा, 22/7 एक परिमेय संख्या होगा, परंतु अब पूछेगा कि पाई कौन संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ओके। पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या, परंतु 22/7 पूछेगा तो परिमेय संख्या होगा। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 37, 137 नंबर प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, कहते हैं कि √80 का परिमेयकारी गुणांक होगा। बोलेगा सर 80 को हम कैसे लिखेंगे, 80 को हम लिखेंगे 2 × 2, 2 दूना 4, 4 5 20 है ना, 20 दूना 40 दूना 80 होगा, ठीक है। देखिए गुना करिए, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 दूना 40 दूना 80, ओके। तो 80 को लिखना बताइए, 2 को 2 बाई 2 है तो एगो 2 बाहर होगा। देखिए 2 को 2 बाई 2 है तो एगो 2 बाहर होगा। बताइए रूट की में कहीं 5 मिला जोड़ा, नहीं तो 5 अंदर रहेगा, तो 4 और रूट 5 होगा, ठीक है। पूछा इसमें इसका परिमेयकारी गुणांक कौन होगा, तो इसका जो होगा √5 होगा, क्योंकि एक अगर √5 रहता तो ये भी बेचारा बाहर हो जाता। तो 137 का सही जवाब डी नंबर होगा, ठीक है। एगो 5 रूट और चाहिए इसको बाहर होने के लिए। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि दो संख्या का गुणनफल दिया है 15, 62, 5 है, उनका लासा दिया है 25 है, तो मासा क्या होगा। देखिए हमेशा जो आपको बताते हैं फार्मूला पर ही तोड़ने के लिए। देखिएगा कैसे तोड़ेगा, बोलेगा पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर होगा लासा गुने में मासा, ठीक है, लासा गुने मासा, ओके। आइए दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, बोलेगा कि 15, 62, 5 दिया। दोनों संख्या का गुणनफल दिया, ही नहीं कि समझिएगा एक को दिया, नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या दो संख्या मिला के होता है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल दिया है, आपको दिया लासा का मान दिया 25 है ना, तो मासा का मान पूछा है 25। देखिए गुना में तो नीचे भागा में होगा 15, 62, 5 होगा, और बटा में क्या होगा 25 होगा, बराबर में मासा, बराबर में मासा होगा। चलिए इसको हम भागा दे, देखिए 25 में भागा दीजिएगा 15, 62, 5 होगा, ठीक है। तो 25 छः का 150 होगा, ठीक है, 25 छः का 150 हो जाएगा, 6 और कट गए 2, 25 दूना 50 होगा, तो 2 होगा 1 होगा, फिर 5 होगा, 25 5 125 है ना, तो 125 इसको कट जाएगा, तो 625 जो इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़े क्या, 138 के बाद देखिएगा 139, ओके। कहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 139 का सही जवाब क्या होगा, बोलिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है, याद रखना होगा। कहते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या फिर से पूछ दिया। देखिए 81 पर मूल होगा, यही परिमेय संख्या है, बाकी सब देखिए ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा।